शांति बनाए रखें। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। सब बोले प्रेम से। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर बनचारी, जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर बनचारी, जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोले भगवान का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरष्ट हिज डिवाइन ग्रेस ए श्री भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री द होवर जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरष्ट हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद की। श्री गौनिताय की, श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की, श्री सीताराम कृष्ण भक्त हनुमान जी की, ग्रंथराज सिंह भागवतम की, श्री प्रभुपाद बुक्स मैराथन की। ताई गौर प्रेमानंद। All grace summon devotees, all grace summon devotees, all grace summon Sri Guru and Gaurang. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीमद् भागवतम अध्याय 4 श्लोक संख्या अध्याय 28 श्लोक संख्या 27 और इस अध्याय का नाम है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री होने की प्राप्ति। अनंत पारे तमसि मग्नः नष्ट स्मृति समाः शाश्वती अनुभूय आर्तिम प्रमदा संगः दूषितः। अनंत पारे तमस्माग्नो नष्ट स्मृति समा शाश्वते अनुभूयार्थी प्रमदा संग दूषितः।
अनंत पारे तमस्मग्नो नष्ट स्मृति समा शाश्वती अनुभूयार्तिम प्रमदा संग दूषितः अनंत पारे तमस्मग्नो नष्ट स्मृति समा शाश्वते अनुभूत्यार्तिम प्रमदा संग दूषितः। माता जी इसमें जो लिखा हुआ है वो तमसी नहीं है, सी में बड़ी की मात्रा होती है तब तमसी बोलते हैं। ये क्या है? तमस। क्या है? जो संस्कृत के विद्वान हो समझते हैं इस बात को। इसलिए हमने पढ़ा है कि अनंत पारे तमस मग्नो, तमस मग्नो है ना कि तमसी मग्नो। अंडरस्टैंड? क्योंकि संस्कृत का उच्चारण बहुत ही शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि हमने संस्कृत की पढ़ाई की है। तो तमस है, ये तमसी नहीं है। जब आप तमसी करते तो तमसी, इतना ध्यान होना चाहिए। ये संस्कृत शब्द है ना कि हिंदी शब्द है, तमसी। इसलिए हमने जो पढ़ा अनंत पारे तमस मग्नो, ऐसा है। नहीं, तमस नहीं, रुकने की बात नहीं कर रहा हूं। उच्चारण हम कैसे करते हैं देखना चाहिए। तमस को तमसी नहीं कहना चाहिए। तो वो क्या है? होता है ना। इसीलिए जैसा पढ़ा जाए वैसे ही पढ़ना चाहिए। आप समझेंगे ना कि हम भी अगर पढ़ रहे हैं तो कुछ सोच समझ पढ़ रहे हैं कि व्याकरण के अनुसार उसको पढ़ रहे हैं। अनंत पारे अपार तमसी, संसार के अंधकार में
मग्नः डूबा हुआ, नष्ट स्मृति समस्त बुद्धि से रहित, समाह अनेक वर्षों तक शाश्वती निरंतर अनुभव करके आरतिम तीनों ताप प्रमदा स्त्री के संगति से दोषिता मलिन। अनुवाद उत्तर प्रदेश प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। स्त्रियों की दूषित संगत के कारण जीव रूप राजा पुरंजन निरंतर संसार के समस्त कष्टों को सहता है और अनेकानेक वर्षों तक समस्त प्रकार की स्मृति से शून्य होकर भौतिक जीवन के अंधकार क्षेत्र में पड़ा रहता है। आप से दोहराए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सबके जीवन के लिए। स्त्रियों की दूषित संगत के कारण जीव रूप राजा पुरंजन निरंतर संसार के समस्त कष्टों को सहता है और अनेकानेक वर्षों तक समस्त प्रकार की स्मृति से शून्य होकर भौतिक जीवन के अंधकार क्षेत्र में पड़ा रहता है। तात्पर्य ध्यान से सुनिएगा। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। यह भौतिक संसार का वर्णन है। इस भौतिक संसार का अनुभव तब होता है जब मनुष्य श्री कृष्ण के दास रूप में अपनी वास्तविक सत्ता को भूलकर नष्ट स्मृति स्त्री के प्रति आसक्त रहता है। इस प्रकार एक एक करके अनेक जन्मों तक वह इस संसार के तीनों तापों को सदैव सहता रहता है। मानव सभ्यता को अविद्या के अंधकार से बचाने के लिए ही कृष्ण भावनामृत आंदोलन चालू किया गया था। इसका मूल उद्देश्य विस्मित जीवात्मा को प्रबोधित करना और उससे मूल कृष्ण चेतना की याद दिलाना है। इस प्रकार जीवात्मा अविद्या के संकट तथा देहांतरण से बचा जा सकता है। जैसा कि श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है कि अनादि करश फले पाड़ी भावड़ जले तरी बारे ना देखी उपाय ए विषय हला हले दीवानिशी हिया ज्वले मन कबू सुख नहीं पाए। इसका अनुवाद है कि मैं अपने पूर्व कर्मों के कारण अविद्या के समुद्र में गिर गया हूँ। मैं इस विस्तृत अपार सागर से निकलने का कोई साधन नहीं ढूंढ पा रहा। हम इंद्रिय सुख द्वारा सुखी रहने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वह तथाकथित सुख उस भोजन के तुल्य है जो अत्यंत गर्म होने के कारण हृदय में पीड़ा पहुंचाता है। मुझे अहर्निश जलन का अनुभव होता रहता है और मेरे मन को संतोष नहीं मिल पाता। यह संसार सदैव चिंताओं से पूर्ण है। लोग चिंता को कम करने के अनेक उपाय ढूंढ रहे हैं, किंतु वे सही पथ प्रदर्शन न पाकर मद्यपान तथा यौनाचार के द्वारा भौतिक चिंता को भुलाने का प्रयास करते रहते हैं। वे मूर्ख यह नहीं जान पाते कि मद्यपान तथा संभोग द्वारा चिंता से बचने के प्रयत्न में वे अपने भौतिक जीवन की अवधि बढ़ाते जाते हैं। इस प्रकार से भौतिक चिंता से बच पाना कठिन है। प्रमाद संग दूषित शब्द बताते हैं कि अन्य कलमश को यदि छोड़ दें तो केवल स्त्री के प्रति आसक्त रहना ही मनुष्य की दशा को दयनीय बनाने के लिए काफी है। इसलिए वैदिक सभ्यता में स्त्रियों का संग त्यागने के लिए प्रारंभ से शिक्षा दी जाती है। जीवन की पहली अवस्था ब्रह्मचारी की है, दूसरी अवस्था गृहस्थ की है और तीसरी अवस्था वानप्रस्थ की और चौथी अवस्था संन्यास की। ये सभी अवस्थाएं इसीलिए बनाई गई हैं जिससे मनुष्य अपने को स्त्री संगति से अपने को क्या करे, अलग कर सके।
बहुत ही सुंदर नारद जी यहाँ वर्णन किए हैं, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखिए नारद जी प्राचीन ब्रह्म को समझा रहे हैं, एक कथानक करके अर्थात पुरंजन का उदाहरण देकर समझा रहे हैं किसको, प्राचीन भैरव को। अब नारद जी का एक ही उद्देश्य होता है कि किसी न किसी से भटका हुआ जो क्या बन जाए, भगवान का भक्त बन जाए। इसीलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बताते हैं कि जब मनुष्य श्री कृष्ण के दास रूप में अपनी वास्तविक सत्ता को भूलकर स्त्री के प्रति आसक्त रहता है, इस प्रकार एक एक करके अनेक जन्मों तक इस संसार के तीनों तापों को सदैव सहता रहता। बहुत दम है प्रभुपाद जी के बाद, क्योंकि जीव गोस्वामी जी क्या बताए हैं कि जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कि जीव का जो साधु स्वभाव है वो किसका दास बनने का, कृष्ण का। लेकिन जीव इस संसार में आकर के किसका दास बन जाता है, स्त्री का दास बन जाता है। सच है कि नहीं सच? वास्तव में यही सच्चाई, हम भूल गए इस बात को। तो वही प्रभात की स्त्री के प्रति आसक्त रहता है, उसकी आसक्ति किस में लगनी चाहिए, कृष्ण में, लेकिन उसकी आसक्ति किस में लग जाती है, स्त्री में। अब आप ही बताइए कि हमारा जीवन का कल्याण कैसे होगा। इसीलिए प्रभुपाद बताते हैं कि जो हरे कृष्णा आंदोलन कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की गई है, सिर्फ इसी लक्ष्य को बताने के लिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। आप समझेंगे, हमारा लक्ष्य है अपने आप को समझना, भगवान को समझना, जीव की स्थिति क्या है इसको समझना, ईश्वर की स्थिति क्या है इसको समझना, प्रकृति क्या है इसको समझना। इसीलिए भगवान ने गीता का क्या किया, दिव्य ज्ञान दिया। लेकिन अज्ञानतावश जीव भटक जाता है ना, तो वो आसक्त हो जाता, उसकी आसक्ति किसमें हो जाती है, स्त्री में। इस संसार जितना है, अब प्रभुपाद जी एक बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया करते थे कि स्त्री की आसक्ति एक ऐसी आसक्ति है कि आदमी मरने वाला रहता है ना। प्रभु एक उदाहरण दिया करते थे, उदाहरण कितने लोगों को मालूम है, बहुत लोगों को मालूम कि जब व्यक्ति जीर्ण शीर्ण वृद्ध हो जाता है ना, मरणासन्न हो जाता है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है और उसके नाक में, मुंह में, हर जगह जो है लगा दिया जाता है। उसके बावजूद भी जब डॉक्टर के साथ एक जवान नर्स आती है तो उसको किसकी ओर घूरता है, जवान नर्स की ओर। मर रहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मर रहा है, मरने के कागार पे है, इसकी नजर किस पे टकती है, जवान स्त्री। यह आसक्ति, इस आसक्ति से अपने आप को बचाया जा सकता है, शास्त्र में बताया गया है।
इसी भागवतम में बताया गया है कि कंचन और कामनी ये दो चीजें भक्ति के क्या है, बाधक है। अब पूरा संसार कंचन और कामनी में क्या है, आसक्त है। जितना एडवर्टाइज आप देखते हैं, अखबार खोलिए तब, टेलीविजन खोलिए तब, होर्डिंग देखिए तब, हर जगह किसकी फोटो दिखाई जाती है, कौन, हाँ यस, शुद्ध हिंदी। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट्स बेचने वाले हैं उनको पता है हमारी कमजोरी, कि सारा संसार की आसक्ति किसमें है, स्त्री में। इसलिए उसको क्या किया है, दिखाया जाता है। तो वास्तव में यदि आप, इसीलिए प्रभुपाद जी अच्छी तरह से समझाएं कि जो कृष्ण भावना आंदोलन है, भगवान ने 4 आश्रम दिए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, राइट। ब्रह्मचर्य आश्रम वो आश्रम है जिसमें कि स्त्री से तो दूर दूर बच के रहना चाहिए, समझे ना? अगर आप ब्रह्मचर्य जीवन अपना रहे हैं तो हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अपने एनर्जी को इकट्ठित करके अब पूरा ध्यान किस पे लगाना चाहिए, कृष्ण भावना मृत होने, भक्ति में पूरा लगाए, ये बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम। अब गृहस्थ आश्रम में भी रह करके आप बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? आप सोचेंगे कि जब हम स्त्री अपना लिया फिर भी हम कैसे बच सकते हैं, तो उसमें गृहस्थ आश्रम में जाइए। गृहमेदी और गृहस्थ आश्रम, तो गृहस्थ आश्रम बताया गया है कि अपनी स्त्री जो आपको प्रमाणित कर दी गई है, थराइज कर दिया गया है, उसके अलावा यदि किसी से संबंध बनाते हैं तो भी क्या है, अनैतिक संबंध है। लेकिन ऐसा होता है नहीं कि अपनी तो भाई दूसरे पर नजर डालते हैं, राइट? सच है कि नहीं सच है? खूब सच है, सब जानते हैं। अभी कल एक डिबेट में हम गए थे, प्रैक्टिकल, हमारे साथ कन्हई हरि प्रभु भी गए थे। ये जो बाबा जी पकड़े गए हैं, वे एक नए बाबा जी पकड़े गए हैं। इनका लक्ष्य जानते क्या था कि 16,108 के साथ संभोग करना है। इस लोग क्या करता था कि हम कृष्ण हैं, हम कृष्ण के अवतार हैं और तुम हमारी सब क्या हो, रानियां हो। एक सब ढोंगी बाबा, पाखंडी बाबा, निशाचरी बाबा एक कृष्ण के नाम को क्या कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसे बाबाओं से, पाखंडियों से क्या रहना, सावधान रहना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक जगह बताए हैं जहां पे एक प्रसंग आता है 9वें स्कंद में, कि जो निशाचरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग तो होते हैं, वही पाखंडी बाबा क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं और साधु के वेश में निशाचर रहते हैं, तामसिक। 2 उदाहरण प्रभुपाद दिया है, एक कालिनेमी का और दूसरा रावण का। रावण भी सीता जी का हरण करने के लिए किसका वेश धारण किया था, साधु वेश में। तो साधु वेश में एक कालिनेमी और रावण क्या है, घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमें क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। साधुओं से, ऐसे साधुओं से अगर कोई साधु प्रामाणिक रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, अगर चारों संप्रदाय से कोई जुड़ा हुआ नहीं है तो फर्जी है। हमें कल पता चला कैसे 60 लाख बाबाओं ने अपने आश्रम का रजिस्ट्रेशन करा दिया है कि मीडिया वाले तो सबका खाल खींच लेते, निकाल लेते एक चीज। जो हमारे साथ डिबेट कर रहा था, ऐसा पाखंडी आदमी तुमने देखा ही नहीं। काफी पी रहा था, अब बात किसकी कर रहा था, शास्त्र की। हमको बोला, मैं साथ ही बैठा था कि आप भी काफी पीजिए। हम कहा चाय काफी तो हम पीते नहीं।
तो अवाक रह गया। तो एंकर ने बोला कि प्रभु जी को पानी लिया, क्योंकि इस कान से जुड़ी हुई है, हमको सभी जानते, सारी मीडिया पड़ी, पानी ला कर रखा। जानते हैं डिस्कशन क्या था, यही था जो आज का प्रसंग चल रहा है। उन्होंने हमसे पूछा है बात कि कैसे एक कुंड में 100,000 कृष्ण क्या। हम कहा देखिए भगवान गीता में बताते हैं ये बात, उसकी सीढ़ी आज मिल जाएगी कि जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान का जन्म और कर्म क्या होता है, दिव्य होता है। भगवान जब जन्म लिए तो सारे दरवाजे खुल गए, ताले टूट करके बिखर गए, सारे पहरेदार क्या हो गए, सो गए। अब भगवान कृष्ण अपने पिताजी के साथ कहाँ चले गए, गोकुल चले गए। इसे भगवान कहते हैं। आज के जो पाखंडी बाबा हैं ये जेल में बंद हो रहे हैं, ताला तोड़ के निकल के दिखाए। मैंने बोला है बात मैंने बोला है बात, सीढ़ी आ जाएगी। हम कहा जज के साथ क्यों गिरा रहे, जज साहब मैं भगवान में छोड़वा दीजिए, बोला है बात। ऐसे पाखंडियों को जो है भर्त्सना करनी चाहिए। कहना मुकुट लगाने से कोई कृष्ण नहीं बनता, मोर पंख लगाने से कोई कृष्ण नहीं बनता, टोपी लगाने से कोई नेता नहीं बनता, मटका पहनने से कोई महान नहीं बनता। आपकी क्या क्वालिटी है, आप कितना कृष्ण भावना भावित हैं, इससे प्रभावित होता है। उनका भगवान 16 जिनका नरकासुर के जो ये बता है कि नरकासुर के 16,000 जो हमने कब्जा कर लिया था, हड़प लिया था उसने, भगवान उनको छुड़ा और उनकी इच्छा थी कि हमारे आप पति के रूप में रहे। 108 और जुड़ गई। जामवंती ने अपने बेटी को दिया, जामवंत ने अपनी बेटी जामवंती को दिया, है ना। तो 16,108 रानियां। अब भगवान ने सबको महल बनाया, अलग अलग महल। जो भगवान इस उंगली पर पर्वत को उठा सकते हैं, ये कर सकते हैं ऐसा नहीं, गलत। तो हमें जितना समय मिला था बहुत इसका किया। जब एक खत्म हो गया तो जानते क्या बोलता है वो जो साधु हमारे साथ बैठा था कि इस्कान के मैं खिलाफ हूं, ऐसे बोला। हम कहा भाई इस्कान के खिलाफ क्यों है, कहे कि इस्कान वाले कर्म की व्याख्या भक्ति से जोड़ दिया है। हम कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान कहते हैं मन मना मत भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु। तो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो मैं किसकी भक्ति हम करेंगे, भगवान तो कहते हैं भक्ति करने के लिए। चुप हो गया। तो जो दोनों एंकर थे, एक जन था, लेडीज थे, सब हमारे साथ कहे कि इस्कान तो ही एक ऐसी संस्था है, वो लोग बोल रहे हैं कि जो पूरे विश्व में गीता का प्रचार करे। और हमने कहा सब भाषा में प्रचार करें। जानते हैं वो भीगी बिल्ली बन जाओ, गलती मान लिया कि भाई हम आपन लड़ा, मैं नहीं ऐसा मैंने कहा है बात कि देखो हम चाय काफी नहीं पीते और आप काफी पी रहे हो, है ना। इसी में फंस गया कि बात सही। हम कहा इस्कान ही एक ऐसी संस्था है जो कि नशा मुक्ति, मांसाहार, अवैध संबंध के खिलाफ है पूरे वर्ल्ड में। हम कहा हम अंग्रेजों को विदेशों से छुड़ा करके उनको साड़ी पहनवा रहे हैं, उनको धोती कुर्ता पहनवा रहे हैं, हरे कृष्ण कीर्तन करवा रहे हैं। वो तो भागने लगा। वो कल आए पूछे, वो भागने, मेरा कार्ड लिया कि स्वामी जी मैं चलाऊंगा। भाई तुम गीता पढ़ते नहीं। वो एक बात और बोला कि मैं गीता के अलावा कोई शास्त्र नहीं मानता, न भागवत मानता हूं, न महाभारत ना कुछ नहीं। अब ऐसे जल्लादों से क्या बात करें, ये तो टाइम वेस्ट। हमका इसको क्या मालूम कि गीता महाभारत का अंश है, उसको क्या मालूम। कहता है महाभारत नहीं माने, ये जो गीता है कि अलग से नहीं है, ये तो महाभारत का ही क्या है, एक अंश है। ये तो हम लोगों ने अपनी फैसिलिटी के लिए उसको निकाल कर उतने श्लोकों का एक पुस्तिका बना दिया तो कि बांटने में आसान हो। अब पूरा इतना बड़ा महाभारत कौन बांटेगा, राइट। इसलिए ऐसा किया अपनी सुविधा अनुसार। अदरवाइज ये क्या है, महाभारत का अंश है। तो मूर्खों से इससे हमें ये पता चला
कि दुनिया में कितना भ्रम फैलाया जा रहा है। इस्कॉन ही एक ऐसी संस्था है जो कि डंके की चोट पर एज इट इज प्रचार कर रही है, बाकी तो पूरा भ्रष्टाचार और माया का प्रचार हो रहा है। हमारे प्रभुपाद जी धन्यवाद देना चाहिए कि अकेले प्रभुपाद जी किस तरह जा करके अब पूरे विश्व में अलग जगह दी। अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के गीता, अपनी गीता देनी चाहिए, भगवत गीता एज इट इज। बहुत जरूरी है। हमको बुलाया कि आप मेरे आश्रम में आइए। हम कहा पहले आप मेरे आश्रम में आइए, पहले चाय काफी छोड़िए, तब कृष्ण की बात करिए। क्या नाटक कर रखी, सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, स्त्रियों का एंजॉय करने के लिए ये सारा सिस्टम कार्य बना रखा है। सब भक्ति के नाम पे क्या है, कलंक है। इसलिए हम जितने भक्त आप बैठे हो, आप सब कृष्ण भक्त हो, आप सबकी जिम्मेदारी है कि मैराथन चल भी रहा है कि एक गीता लेकर पकड़ पकड़ के गीता दो सबको, है ना। अब पढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, प्रयास गीता पढ़ने का भी दीजिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि गीता का बहुत अपमान हो रहा है कि जैसे आप दे देते हो लोग वैसे रखे रहते हैं, कोई खोल के देखता तक नहीं। जो हमारे लाइव न्यूज टीचर उनको पता है, वो जो बुक सेट पैक करके देते हैं, ऐसे ऐसे मेंबर है जो खोला ही नहीं कभी। उनको खुलवाएंगे, मेंबर तो आप बना दिया, खुलवा के पढ़ाइए भी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तब लोग सुधरेंगे। नहीं तो ये अभ्यंग, तब मैं तो हवाक रह गया कि इतना भ्रष्टाचार है ना, कि लोग इतने गिर चुके हैं और भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में इस तरह की सोच है ना। कोई कहता मैं गीता को ही मानता हूं, बाइक डंप, अरे क्या कह रहे हैं। 4-5 साधु और थे अलग अलग जगह से, कोई शास्त्र की बात नहीं करता। एक साधु, बहुत उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत प्रसिद्ध है, वो तो कहे कि 16,100 जो थे, है ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सब समान है। अब हमारा कन्हैया हरि बोल रहा था कि देखो इसका मतलब कि लोग भागवतम पढ़ते नहीं। अगर हम ये बोलते थे कि 10-10 बच्चे पैदा किए तो और तर्क, हम देखो बच्चा भी पैदा कर दिए। अब इन मूर्खों कौन बताए, है ना, कि कृष्ण है क्या चीज। देखा, ऑल परफेक्ट वही व्यक्ति हो सकता है जो हर क्षेत्र में क्या होता है, मास्टर होता है। कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है, इसीलिए कहा गया है कि वो हर फील्ड में क्या है, पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। क्यों भगवान कृष्ण को पूर्ण कहा गया है, इसीलिए कहा गया है कि भगवान क्या है, परफेक्ट है। अगर एक बालक के रूप में है तो बालक लीला कर रहे हैं। सच है कि नहीं सच है। माखन चुरा के खा रहे हैं। अब देखिए, माखन चुराने की लीला, माखन चुरा कोई बहुत बड़ा लीला नहीं है, लेकिन अगर कृष्ण माखन को चुरा के खाते हैं तो क्या हो जाती है, लीला हो जाती है। अब आप खुद सोचिए कि द्वापर युग में बाल कृष्ण मक्खन खाए थे और आज तक लता मंगेशकर, अनुज, बड़े बड़े भजन सिंगर गा रहे हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाओ। यही गा गा के करोड़पति बनते जा रहे हैं। सोचने वाली बात, नाम कमा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि भगवान क्यों कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। एक छोटी सी लीला है, माखन खाने लीला, लोग अभी भी गा रहे हैं। आप खुद सोचिए, आप कोई बड़ा आदमी जाए, है ना, अंबानी जाए कि मेरे बेटे ने माखन खाया, गा दीजिए, अनूप जोटा जी गाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। वो क्या बोलेंगे, अरे तो भगवान ने खाया था इसलिए मैं गा रहा हूं। सच है कि नहीं सच है। जन्म कर्म चमे दिव्यम। अब जानते हैं माखन भगवान क्यों चुरा खाते थे। 9 लाख गाय उनके पास खुद थी और यशोदा मैया ऐसे दही जमाती थी दूध का जिसमें सुगंध होता था। लेकिन इसके पीछे बड़ा रहस्य है। ये रहस्य आप लोग जो इसके क्या लोग प्रचारक हो, ये रहस्य जैसा भगवान क्यों करते थे जानते हैं, जानना चाहेंगे? इसलिए कि जो
कंस था, उसने आदेश दे दिया था। क्या आदेश दे दिया था? कि जितना भी दूध दही है एक कर के रूप में, लगान के रूप में, टैक्स के रूप में, एक दिन का दूध दही घी किसके यहाँ आना चाहिए? हमारे, क्योंकि मैं राजा हूं मथुरा। तो सबका टनल बंधा था। एक दिन का दूध दही घी किसको देने जाते थे? कंस को देने के मथुरा जाते थे, बैलगाड़ी पे लाद करके। तब ट्रैक्टर नहीं था, बैलगाड़ी पे लाद करके ले जाती थी। कृष्ण बालक ही है, उन्होंने कहे कि गाय हम चराएं, मेहनत हमारी माताएं करें, अब मलाई कौन खाए? कंस खाए। ऐसा नहीं होने देंगे। तो भगवान है। वो जान लेते थे कि कल किसका टर्न आने वाला है। उसके यहाँ ग्वाल बालू बंदरों के साथ धाव बोल देते थे रात को ही। खाते कम थे, बर्बाद ज्यादा करते थे। उनका ये उद्देश्य था भगवान का कि हमारे जो बंदर है खा ले चलेगा, लेकिन किसी तरह से कंस को खाने नहीं देंगे। इसके लिए प्रभुपाद ने पूरा सिस्टम ब्लॉक कर दिया। समझिए हुआ क्या कि कंस के डर से कुछ घर वाले डरते थे कि अगर नहीं पहुंचाएंगे तो कुछ मार न डाले, कुछ करें ना। तो लोग क्या करते थे, जो उन घर की गोपियां होती थी, औरतें चोरी से लेके जाती थी मटका लेकर के। अब भगवान तो कृष्ण है, सब जानते हैं, उनको कोई बताने वाला नहीं है ना। हर घर का गोप उनका बताने वाला था, है ना। जानते क्या करते थे? रास्ते में वो गुलेल से मटकी क्या करते, डंडे से फोड़ देते थे कि अच्छा अब यहां से जा रहे हो, चोरी छिपके नहीं जाने देंगे। वहीं मटकी क्या करते थे, फोड़ देते थे। हमने देखा भी हो कहीं पे फोड़ो कि गोपियां जो मटकी लेकर के मथुरा की ओर जा रहे हैं, अब बीच में कृष्ण क्या करते आते हैं, मटकी को क्या फोड़ देते हैं। इसलिए जब कंस को पता चला कि अब तो दूध दही ये भी नहीं आ रहा है और ऐसा चढ़ा पूरा ब्लॉक हो गया, तब उसने क्या आदेश दिया कि जितनी भी गाय हैं वो हकवाल न रहेगी, बांस न बजेगी बांसुरी। तब उसने क्या आदेश देकर सारी गांव को क्या किया, हकवा लिया, एक टेम्परेरी बाढ़ बना दिया। और वहां पे सब कहे कि जब गाय ही नहीं रहेगी तो कहाँ से दूध दही खाएंगे वो लोग, हमें भी नहीं दे तो हम उनको भी नहीं खाने देंगे। इसे सारी गाय क्या हकवा लिया। तब भगवान ने क्या किया, बांसुरी बजाई, सारी गाय जो है बाढ़ तोड़ करके वापस आ गई। ये भगवान की लीला है। अगर बांसुरी बजाने, जैसे एक पाखंडी अभी जेल में हो, वो बांसुरी बजाता था, मुकुट लगा के नाचता था। अब तिहाड़ जेल में नाचे। अगर बांसुरी बजाने से कोई कृष्ण बोलता है तो हरि प्रसाद चौरसिया कृष्ण बोल जाते हैं। उनसे बजाने वाला कोई नहीं है दुनिया में। तो बांसुरी बजाने से, मुकुट पहनकर मोर पंख लगाने से कोई कृष्ण नहीं बनता। ये प्रचार आप सबको क्या करना है। जितने फर्जी साधु घूम रहे हैं, बाबा घूम रहे हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, आप जान लीजिए। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी वृंदावन के बाबाओं से भी सावधान रखते थे। बाबाओं से सावधान, सहजियों से सावधान, जो नाचने लगते हैं कथा कीर्तन में, राधे 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 राधे। इसीलिए प्रभुपाद जी राधे राधे भी ज्यादा नहीं दिया। ये सहजिया भाव के लोग होते हैं। तो कोई गोपी ड्रेस पहनने से गोपी बन जाएगा? आप खुद सोचिए। नहीं, ये सब सहजिया भाव है, चल रहा है आज का सहजिया भाव। जिसको देखो लड्डू गोपाल लेके चला जा रहा है, जैसे कोई खिलौना हो लड्डू गोपाल। जानते इस्कॉन में ये भी मीटिंग चल रही है, पता है आप सबको? ऐसी मीटिंग ऋषि कुमार प्रभु को मालूम कि लड्डू गोपाल को बंद करा रहे हैं। कि जिसको भगवान प्रभुपाद जानते क्या कहें, कृष्ण चाहे बालक के रूप में हो, राइट, और चाहे कृष्ण हो, हर हाल में भगवान क्या होते हैं, भगवान होते हैं। उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन सहजिया लोग एक डोलची में लेकर के जहां जा रहे चले जा रहे हैं। अरे कृष्ण है, स्वयं भगवान है, कोई खिलौना नहीं है। तो इसकी भी डिस्कशन हो रहा है। हम लड्डू गोपाल के भक्त नहीं, हम किसके भक्त हैं? चैतन्य महाप्रभु के, राधा पार्षद, राधा कृष्ण के, है ना। तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। हमारा वैष्णव ड्रेस एक ही है, पुरुषों के लिए धोती और कुर्ता,
ये भी नहीं, लुंगी भी नहीं, सन्यासी के अलावा कोई लुंगी नहीं लगा सकता, तमका लेना। लेकिन हम कभी कभी देखा जाता है कि लोग पता नहीं क्या समझ लेते हैं, राइट? वो भी गलत है। जो माता जी हैं उनके लिए शिव साड़ी, ये वैष्णव ड्रेस बताया गया है। इस पर भी डिस्कशन हो, ये पास भी हो गया है मीटिंग में। लेकिन हम देखते हैं जो दीक्षा लिए हैं, फुल टाइम भक्त हैं, वो लोग भी साड़ी पहनने में उनको दिक्कत होती है। गलत। आप चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर आप कृष्ण भावनाभाव से जुड़े हुए हैं, दीक्षा ले चुके हैं, तो आपको वैष्णव ड्रेस में ही रहना चाहिए, तभी दूसरे प्रभावित होंगे। दूसरों के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए तिलक लगाना बहुत ही आवश्यक है। प्रभुपाद जी कहते थे अगर हम वैष्णव तिलक लगा करके अपने वैष्णव ड्रेस में आप जाते हैं तो कितना सम्मान लोग देते हैं, आदर करते हैं। उनके जीवा से क्या निकलते हैं, देखिए हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, कितनी खुशी होती है ना। मुझे एक बार अच्छी तरह याद है, महामंत्रों को याद होगा, जब महाकुंभ मेला लगा था तो हमारी ड्यूटी लगती थी, कम्युनिकेशन डायरेक्टर उनका थे पब्लिसिटी के लिए। तो जो भी फंक्शन होता था स्नान, उसके एक दिन पर हमको जाना होता। तो महामंत्र प्रभु का टिकट कंफर्म था, मेरा टिकट जल्दी में कंफर्म हो ही नहीं पाया था, राइट? याद है आपको घटना? अब आप विश्वास नहीं करेंगे, खचाखच ट्रेन भरी हुई थी, महामंत्र बैठे थे, सब बैठे थे। तो उस कोच में एक इतनी बढ़िया फैमिली थी, वो हमारी इस्कान के मेंबर भी थे। हमारा टिकट कंफर्म, आप टीटी आए तो टीटी को हम महामंत्र ने मैनेज कर लिया कि भाई चलो साधु संत मैनेज कर लिया, ठीक। वो कई कुछ नहीं कहा कि, उसने कहा कि ठीक है स्वामी जी, आपको हम वो तकिया चद्दर सब व्यवस्था कर देते हैं, है ना, आप देख लीजिए। तो हम क्या करें, रात को नीचे जो है, नीचे दो के बीच में जो जगह होती है कर ले। तो एक जो व्यक्ति था सेठ सेठानी, उनका हृदय पिघल गया। उनके दिल में यह हुआ कि हम जो है सीट पर सोएंगे और स्वामी जी नीचे सोएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। उससे ने कहा कि स्वामी जी आप हमारे सीट पर सोइए, मैं नीचे सोऊंगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कृष्ण से जुड़े हैं, नहीं तो कोई सीट देगा आपको? आप खुद सोचिए, आप चले जाओ पैंट शर्ट पहन करके, है ना, कोई देगा आपको? पूछेगा नहीं भैया। तो आप सोचिए इस बात को, इसकी कितनी कद्र है कि आप भगवान से जुड़े हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि ये जो संस्था बनाई गई है, ये जितनी अज्ञानता है, भ्रम फैला, शून्यवाद, मायावाद, एक ही संस्था है जिसको दूर कर सकती है, और सब जो है दूसरे काम में लगे हैं। तो हम लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप भक्तों से बहुत यही अनुरोध है कि आप खूब गीता बांटिए, लेकिन पढ़ने को भी प्रेरित कीजिए कि लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक सुधरेंगे नहीं। बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैं तो कल सब से ये डिबेट से बहुत मेरी तो आंखें खुल गई। मैं तो सोचा था साधु संत कोई अच्छी सी बात करेंगे, शास्त्र की बात, कोई शास्त्र की बात नहीं कर रहा है। और वो आदमी तो हम जब उसका सामने काफी देखा तभी समझ गया सब फर्जी साधु। सोचने वाली बात। तो वही तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि संसार सदैव चिंताओं से पूर्ण है। लोग चिंता को कम करने के अनेक उपाय ढूंढ रहे हैं। अभी जो नशेड़ी होते हैं, नशा पीने और दारू पीने वाले, प्रभु उसका उदाहरण दिया है ना। वो सोचते हैं, अगर आप पूछे आप दारू क्यों पीते हैं, कि टेंशन फ्री रहने के लिए। देखिए अब आप खुद सोचे कि मांस खाने से, मदिरा पीने से थोड़ी टेंशन दूर होता है। कुछ समय के लिए आपको क्या कर देता है, अनकॉन्शियस कर देता है, राइट। लेकिन जैसे नशा उतरेगा फिर आपको टेंशन आ जाएगा। कि टेंशन का जो मेन रीजन है, कारण है, वो ये दूर नहीं करता। जिस बात से टेंशन है और रीजन, वो कारण ये दूर नहीं कर पाता, एक टेम्परेरी रीजन। लेकिन कृष्ण भावना भावित एक ऐसा आंदोलन है कि आप इसको अपना लेते हैं तो जो टेंशन का कारण है उस कारणों की क्या कर देता है, दूर कर देता है। और उस कारण को कौन दूर कर सकता है? जो सब कारणों के क्या है, परम कारण है, कृष्ण। एक, क्योंकि वो तो सब कारणों के परम कारण है। तुम्हारा कारण तो छोटा सा होगा,
लेकिन अगर आप कृष्ण भावनाभावित हो जाते हैं तो कृष्ण उस कारण को भी क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं यू वांट टू बी हैप्पी, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। अर्थात एकमात्र कृष्ण है, उनका नाम है जो आपको प्रसन्नता दे सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तब बच्चों में जोश आ गया है। ऐसे हमारे भविष्य के कृष्ण भावनावादी भक्त हैं। यही प्रभुपाद चाहते थे। प्रभुपाद जी तो यही चाहते थे कि हमारा भक्त क्या है, शेर की तरह, टाइगर की तरह जाए और मायावादियों को, सुनवादियों को, इन पाखंडियों क्या करे, भगाए। क्या देकर के? गीता एज इट इज देकर के। लोगों ने गीता की व्याख्या अपने हिसाब से किया हुआ है, पता है आपको। आप सब भक्तों से अनुरोध है कि ये, इसीलिए प्रभुपाद चाहते थे कि डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, एक जो किताब पुस्तक का वितरण इसीलिए महत्वपूर्ण है। आज जितने लोग आप बैठे हो सब प्रभुपाद जी पुस्तक पढ़ करके बैठे हो। सच है कि नहीं सच? आज हम प्रवचन दे रहे हैं तो गीता ही मिली थी तभी तो प्रवचन दे रहे हैं। आज यहाँ सरेंडर है, जितने भक्त हैं सबको पहले क्या मिलती है? गीता मिलती है। जब आप गीता को पढ़ते हो तो भक्त बन जाते हैं। आज आप खोजे परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का अथक प्रयास है और आप सब भक्तों के प्रयास से आप सोचे दिल्ली एनसीआर में ही 12-14 मंदिर बन गए। ये बहुत बड़ा असर है, एक है ना? कितना बड़ा असर है, ये बहुत बड़ा असर है। एक कैसे समय हो गया? सिर्फ आपकी भक्ति, सेवा और गुरु महाराज जी की क्या है, अथक प्रयास सेवा से, उत्साह से। भक्तों में उत्साह है। पूरे दुनिया में लोग दिल्ली के भक्तों की ओर देखते हैं कि सबसे ज्यादा गीता कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? दिल्ली के भक्त लोग करेंगे। हमारे भक्त लोग लगे भी हुए हैं। हमारे गुरु महाराज तो हर जगह जा जा करके पुश कर रहे हैं। अहमदाबाद गए तो वहां भी प्रभु महाराज जी ने 1.5 लाख का कोटा दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट करो। जस्ट सीट। क्यों? दिल्ली में तो बहुत जरूरत है, क्योंकि जितने भी दिल्ली पूरे देश को चलाता है, कंट्रोल पावर कहाँ पे है? दिल्ली में है, कि राजधानी है। यहाँ तो बहुत जरूरत है प्रचार की, बहुत जरूरत है। मैं तो हैरान रह गया कि लोग इतना करते हैं। अब उस आदमी ने जो दलील दी कि इस्कॉन जो है कर्म को भक्ति से जोड़ दिया, इस समय पसंद नहीं करता। लेकिन ऐसा कड़ा जवाब मिला उसको, ठंडा हो गया बात। कना एयरपोर्ट बोलने लगा कि भाई हम जरूर आएंगे वो तो करना। कितना मायावाद का प्रचार हो रहा है। वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें बहुत मद्यपान, सम्मोग द्वारा चिंता से बचने के प्रयत्न में अपने भौतिक जीवन का और बढ़ाते जाते हैं। इस प्रकार से भौतिक चिंता से बच पाना कठिन है, क्योंकि चिंता वही आपको दूर कर सकता है जो स्वयं चिंता रहित हो। अर्थात आनंद वही दे सकता है जो स्वयं आनंद का क्या हो? भंडार हो। तो एकमात्र कृष्ण के अलावा कोई चिंता रहित नहीं है। देवी देवता भी चिंता में थे। रावण जब बढ़ा चढ़ा तो कौन चिंता में थे? देवता चिंता में थे। अब देवता लोग जब चिंता थे तो नीचे की स्थिति और खराब थी, जमीन की स्थिति और खराब थी। देवता और इंसान सब मारे मारे फिर रहे थे। साधु संत वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे लोग तपस्या नहीं कर पा रहे थे, भंग कर रहे थे। सोचने वाली बात है। यही स्थिति थी। सब किसकी शरण में गए? कृष्ण की शरण, सब भगवान की शरण में आए। जब देवता मुसीबत में फंसते हैं, भगवान की शरण में आते हैं, तो हमें भी क्या किसके शरण में आना चाहिए? भगवान की शरण में आना चाहिए। डायरेक्ट। ये प्रभुपाद जी कृपा ही है कि डायरेक्ट हम किसकी शरण में आ गए? कृष्ण की शरण में आ गए। हम लोग भाग्यशाली हैं कि इस्कॉन से दीक्षा लिए हैं। अब कोई पूछे इस्कॉन से दीक्षा क्यों लेना है? क्योंकि इस्कॉन ऐसी संस्था है
जो प्रामाणिक संस्था है, प्रमाण से, है ना, जो एक संप्रदाय से आती है। हमारा हम किससे वंशावली हमारे कौन है? कृष्ण से लेकर परंपरा आती है चैतन्य महाप्रभु तक, भक्त सिद्धांत सद गोस्वामी सब होते हुए सीधा भक्त सिद्धांत सरस्वती और प्रभुपाद जी, हमारे एक परंपरा से जुड़े हुए ऐसी संस्था जो कोई प्रामाणिक संस्था हो। जैसे कई स्कूल कॉलेज होते हैं तो सबसे अच्छा स्कूल कौन मान जाता है? जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होता है। नहीं तो कुकुर मुत्ते की तरह बहुत से स्कूल खुले रहते हैं, है ना, जो प्रामाणिक हो, प्रमाण संस्था। इस ज्ञान हमसे वहीं से लेना चाहिए जो प्रामाणिक संस्था। इस्कॉन क्या है? एक प्रामाणिक संस्था है, इसलिए आपका वो कर्तव्य है। वही प्रभुपाद जी कितने ढंग से समझा रहे हैं। प्रसाद संगत दुष्ट बताते कि अन्य कलमश को छोड़ दे तो केवल स्त्री के प्रति आसक्त रहना ही मनुष्य की दशा को दनी बनाने के लिए काफी है ना। आपको पता है, एक बार मैंने सुनाया भी था, दोबारा सुना दें। एक आदमी था, जन्म से ही, बचपन से ही वो जंगल चला गया, है ना। कहा कि मैं संसार को छोड़ करके जंगल में भगवान की क्या करूंगा? भक्ति करूंगा। लेकिन जब वो जंगल में रह करके जवान हो गया, है ना, 25, 26, 27 साल का हो गया, तो उसकी इंद्रियां क्या होगी? बलवान होने लगी। तो उसने एक बारात देखी। जब दूल्हे को देखा तो उसको बड़ा अच्छा लगा और उसका भी मन क्या हो गया? विचलित हो गया कि मैं भी दूल्हा बनूं। कहाँ मैं जंगल में आ गया हूं, अपनी जवानी बेकार कर रहा हूं, मैं भी शादी कर लेता हूं। अब शादी करने के लिए वो कहाँ चला? अपने गांव की ओर। अब गांव उसका जंगल से काफी दूर था, तो गांव पहुंचने से पहले ही रात हो गई। तो कहा कि यहीं जंगल में ही क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो कुआं की तलाश की, तो कुएं के पास जो है क्या किया, गया, सो गया। तो वहाँ भेड़ चराने वाले जो होते हैं ना, जो भेड़ चराते हैं, गांव के लोग जानते हैं, वो हमेशा जंगल जब भेड़ चराने जाते हैं ना, तो जहाँ कुआं होता है वहीं अपना पड़ाव डालते हैं, क्योंकि पानी सब जरूरी होता है। तो वहीं, तो वो लोग सब सो रहे थे, वो भी जगत पे ऐसे लेट के सो गया, क्योंकि उसके दिमाग में तो स्त्री घूम रही थी। दिमाग में क्या घूम रही थी? स्त्री। यही स्त्री, यही चित्त प्रभुपाद बताए, स्त्री। दिमाग में स्त्री घूम रही थी कि शादी करेंगे, दुल्हन लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बड़ा सोच रहा था। तो जैसे ही उसको नींद लगी, उस सपने में क्या बन गया? दूल्हा। सपने में दूल्हा बन गया, बारात आ गई, शादी भी हो गई और बच्चा भी हो गया सपने में। अब तो सो रहा है, सपने में बच्चा भी हो गया। अब बच्चा खूब तेजी से रोने लगा। तो जो पत्नी आई, स्त्री, है ना, कही ए जी, ऐसे बोलती ना, ए जी, ये बेटा बहुत रो रहा है ना, इसको आप अपने साथ सुला लीजिए, है ना। तो बोलता है सपने में कि मेरे पास जगह नहीं है, कि जरा खिसक जाइए। जब वो खिसक गया तो कुआं में गिर गया। जैसे खिसका वो कुएं में गिर गया, और जब कुएं में गिरा तो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं मर जाऊंगा, है ना। तो जो बेचारे गड़िया सो रहे थे, है ना, वो दौड़ करके आज देखा तो कि बेचारे एक आदमी, जवान लड़का जो है, गिर गया था। उनके पास डोर होती है, पकड़ करके खींचा, निकाला। तो कहे कि आप कहाँ जा रहे? कि मैं गाँव। अब मैं गाँव नहीं जाऊंगा, अब अपने उसी आश्रम में जंगल जाऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, इसलिए कि जब सपने की स्त्री मुझे कुएं में गिरा सकती है, सपने की स्त्री अगर मुझे कुएं में ढकेल सकती है, तो साक्षात क्या करेगी? तुम्हें तो काल पकड़ता, मैं शादी नहीं करूंगा। यही स्थिति है, जितने शादी कर ली है उनसे पूछिए क्या स्थिति है ना, क्या सच्चाई है। अरे हमारे सचिव पुत्र प्रभु से पूछिए। आप पता है, हमारे मंदिर में एक शादी हो रही थी, सत्य घटना बता रहा। लड़का लड़की आए, बस 5-6 लोग थे, और वहां ऊपर जो है वो शादी के, पता नहीं क्या हुआ, जब जयमाला का सीन आया, जयमाला का जब सीन आया, तो उन दोनों में, दूल्हा दुल्हन, पता नहीं किस बात पे झगड़ा हो गया, वहीं पे फिर शादी हुई नहीं। देन एंड देयर तो क्या हो गया, दोनों माला तोड़ ताड़ के वहीं से निकल गए।
और जब पुलिस आई मेरे पास पूरा वो लेकर के, पुलिस आई सरिता विहार थाने से, तो हम कहा ये बात तो सच्ची पुत्री बता सकते क्या घटना है। मैं तो सिर्फ साइल करता हुआ पर लेटर आ जाता है, मैं साइल कर देता है, ये शादी हुई क्या हुआ, ये तो सच्ची पुत्री बता सकते हैं। मैं सचिव पुत्र के पास भेजा, फिर सचिव पुत्र से पूछा, तब उन्होंने सारी स्टोरी बताई। आप क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं अंतिम में जो करें, प्रभुपाद कह रहे स्त्रियों का संग त्यागने के लिए प्रारंभ से शिक्षा दी जाती है। इसीलिए जो ब्रह्मचर्य जीवन है, इसीलिए ब्रह्मचर्य जीवन सबसे उत्तम माना जाता है कि आप शादी करो मत। नारद जी ने यही चाहते थे, है ना। तो अगर गृहस्थ आश्रम जाते हैं तो गृहस्थ आश्रम के नाम प्रभुपाद बताते हैं, जो गृहस्थ आश्रम के नियम भागवतम बताए गए हैं उसको हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। उसमें यहां तक बताया गया है आप सबकी जानकारी के लिए कि यदि कि आप जो है जब शादी कर लेते एक पत्नी व्रत भगवान राम को छोड़ करके अगर दूसरे के साथ करते हैं तो क्या है, वो भी अनैतिक में आ जाता है, अवैध संबंध में आ जाता है। तो ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। नियम बताया गया है, जो गृहस्थ भक्त हैं हमारे जो उनके नियम पता है, उनको पता है, जिनको नहीं पता है वो पढ़ें, भागवतम में बताया गया है आदर्श गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए, उसमें सब बताया गया है। कई जगह इसके बारे में प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर ढंग से बताया है ना, तो उसका पालन करना चाहिए। और फिर आपको वानप्रस्थ में जाना चाहिए। वानप्रस्थ का मतलब होता है कि आप वानप्रस्थ में जाएंगे, कम से कम घर में समय देंगे और ज्यादा समय किस में देंगे, मंदिर की सेवा के लिए, भगवान ठाकुर जी के लिए ज्यादा समय देना। और उसके बाद आपको क्या लेना चाहिए, संन्यास। संन्यास का ये नियम है, अब तो इस कान के द्वारा तो बहुत कड़ा नियम हो गया है, लेकिन यदि कोई लेना चाहता है तो उन नियमों का पालन करते हुए उसके बाद जो है कि आप जो है जब संन्यास दीक्षा लेते हैं तो फिर आप कहीं भी से कोई से एकमात्र कृष्ण को अलावा आपका कोई घर द्वार नहीं होता। हर इस्कान का मंदिर रास्ता क्या है, वही आपका घर है। घर से बिल्कुल क्या हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और कोई गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति है अगर वो संन्यास लेना चाहता है तो पहले वानप्रस्थ ले, वानप्रस्थ के बाद फिर उसको संन्यास की क्रिया में वो आ सकता है। लेकिन तब जब आपका अगर बेटा बेटी है तो उनको पूर्ण तरह से आश्रित किस पे हो जाए, अपने बेटे पर। पत्नी का सिंचन लेना पड़ता है, अगर पत्नी तैयार होगी तभी आपको दीक्षा मिलेगा, वो संन्यास ले सकते हैं। ऐसा नियम, ऐसा जो नियम बनाए गए हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं चारों आश्रम में से किसी भी आश्रम में हमारे आप क्या कर सकते हैं, इस कान में रह सकते हैं, लेकिन जिस आश्रम में है उस आश्रम का नियम पालन करना ही पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है, कोई श्लोक कौन बताएगा? हाँ, दूसरा एक स्त्री के बारे में मत बोला, सपने में ना करिबा स्त्री संभाषण, सपने में भी स्त्री से बात नहीं करनी चाहिए। वो जो हमने उदाहरण दिया वो सपने में तो बात कर रहा था कि सपने में ना कर स्त्री संभाषण। ये चेतन महाप्रभु क्या है, संदेश है कि हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। स्त्रियों की संगति से बचना, जितना बचेंगे उतना आप क्या करें, भक्ति में सुरक्षित रहेंगे। या तो नामाचार हरदास ठाकुर बन जाइए, जिनको कि गिरा नहीं सकी, वो बेचारे खुद ही भक्त बन गए। देखिए इतना स्ट्रांग भक्त बन जाओ कि जो आपको गिराने के लिए आए वो क्या बन जाए, भक्त बन जाए। ये हमारा चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के मिशन में हम जुड़ करके क्या है, बड़े भाग्यशाली हैं। तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि आप लोग भाग्यशाली हैं और इस हरे कृष्णा आंदोलन से जुड़े हुए हैं, कृष्ण भावना मृत आंदोलन से जुड़ गए हैं। इतना अच्छी संस्था जुड़ने के बाद हमारा कर्तव्य होता है कि जो हमारे आचार्यगण ने हमको संदेश दिया है, इस संदेश को घर घर पहुंचाएं। और पहुंचाने का एक ही तरीका है, आप गीता लीजिए और क्या करिए, बांटिए। प्रभुपाद जी तो खुश होंगे ही होंगे, लेकिन भगवान भी क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, कि भगवान चाहते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन से, कि अर्जुन को मुझे सब ज्यादा प्रिय है, होता है और होगा
जो मेरे इस दिव्य संदेश को दूसरों में क्या करता है, बांटता है। तो आप सब भक्तों से ये अनुरोध है कि आप इन शास्त्रों को खूब पढ़िए, बांटिए और अपना जीवन क्या करिए, सफल बनाइए। इतनी अच्छी संस्था से आप जुड़ गए हैं, इस संस्था में रह करके अगर आप नहीं सुधर पाए तो बाहर की दुनिया में तो आप सुधर ही नहीं सकते। बाहर की दुनिया में इतना गंद है, अब क्या बताएं। मैं तो हैरान रह गया। आप पढ़ देखिए लोग जो है किस तरह से माया में जुड़े हैं। एक मात्र एक ग्रंथ है। तो मैं तो कहता साधु संत जो इस सब आश्रम खोल बैठे वो भी इसी तरह से, ये बड़ा आश्चर्य है, बहुत बुरा हाल है। आप जाइए, हमारे महाप्रभु जी को सब पता होगा कि अगर आप इस समय क्या एक नया ट्रेंड चला हुआ है, गांव में जो ब्राह्मण है ना वो भी सब मांस खाने लगे और शराब पीने लगे। राइट, गांव के जो ब्राह्मण लोग हैं जो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, पंडित लोग हैं, एक हम मंदिर में जाते हैं, इस साकेत उनको मैंने मेंबर बनाया, पंडित जी को मेंबर बनाया है ना, दुर्गा मंदिर के, सब चाय काफी सब पीते हैं। सोचने वाली बात, अब सब दरबार लेकर के बैठे हैं, तो हमारे ब्राह्मण ही ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं कर रहे, पालन नहीं कर रहे। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों को, हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो पहले जो साधु संत उनको भी सुधारना चाहिए। जो उपदेशक जो कहता है कि गोलगप्पा खाओगे तो कृपा मिल जाएगी, आपकी कृपा वही अटकी रही जहां आपने गोलगप्पा नहीं खाए थे। सोचने वाली बात है। और लोग, इसीलिए हमारे गुरु प्रभुपाद जी ने बोला है कि दुनिया में उल्लू बनने वाले भी हैं और उल्लू बनाने वाले भी हैं। तो हमको उल्लू नहीं बना, अपनी अपनी ज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु खोल कर रखना चाहिए। शास्त्र के आधार पर हमको गुरु क्या करना है, अपमाना है। फर्जी गुरुओं से में क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं बात। तो खूब प्रचार करिए और गीता बांटिए, पढ़िए भी, पढ़ाइए भी, तभी लोगों में क्या होगा, सुधार होगा। हाँ, कोई प्रश्न? माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाया हमें श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को। मेरा प्रश्न ये है कि इसमें बहुत सारी बातें ऐसे हैं इस तात्पर्य में जिसको हम लोग मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। विशेष करके माताओं के प्रति हमारा जो व्यवहार है उसमें हम उसको मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं कि बहुत ही नकारात्मक दृष्टि से उनके प्रति देख सकते हैं। तो हम सबके लिए शिक्षा क्या है कि हम ये सब पर्पट को सही दृष्टि से कैसे समझे कि माताओं का उचित सम्मान भी हो, और माताओं के लिए इसमें से शिक्षा क्या है कि इतना सब नेगेटिव बताया जा रहा है तो वो खुद को कैसे इस प्रकार से समझाएं कृष्ण भावनामय दृष्टि से। वास्तव में जितनी भी माताएं लेडीज हैं, अगर वो कृष्ण भावना से जुड़ गई हैं, इसीलिए माता शब्द कहा गया है। ये माता शब्द बहुत बड़ी चीज है। प्रभुपाद जी ने ये माता शब्द क्यों यूटिलाइज किया, इसीलिए कि जब हम माता कहते हैं तो हम हर नारी को क्या करते हैं, सम्मान देते हैं। आप समझे कि माता से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। इसीलिए माता जी हम कह करके उनको आदर भी देना चाहिए। हम माता जी कह करके गलत नियत से नहीं देख सकते। कभी लोग माता जी कह करके पत्नी जी बना लेते हैं, बनाते नहीं, ये गलत है। हम तो ऐसे लोग को जानते हैं कि जो राखी बंधवाते थे बाद में शादी कर ली उसी से, जिसको बहन बोलते थे। तो बड़ा सतर्क रहना चाहिए कि हम अगर माता जी बोलते तो प्रभुपाद ये चाहते थे कि जितनी माताएं हैं अर्थात लेडीज हैं उनकी शादी होनी चाहिए, ये प्रभुपाद बोलते थे। लेकिन शादी किससे होनी चाहिए, कृष्ण भावनामय भक्त से होनी चाहिए। अब उसको भी भक्त बनाना चाहिए, तब कोई खराब नहीं है सिस्टम। इसलिए कृष्ण भावना के अंदर के जो माताएं होती हैं उनका अलग रिस्पेक्ट होता है। और इसलिए जो हमारे कृष्ण भावना की जो माता जी हैं उनको आदर्श उपस्थित करना चाहिए, पुरुष को भी और माता जी को भी। आइडियल एक आदर्श गृहस्थ जीवन जिए, ताकि आपको देख करके, हमें देख करके दूसरी माता क्या हो, प्रभावित रहें। अब भक्तों से शादी करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भक्त
माता और पुरुष दोनों जो कृष्ण भाव में जुड़े हैं वो अपना आदर्श देना पड़ेगा, ये बहुत आवश्यक है। ये चीज बहुत प्रभुपाद जी बहुत इस बात को क्लियर किए हैं, तो हम उनकी निंदा हम उनकी करते हैं। आप प्रभु जी आप जाए एमटी, कल योगी जी आए थे एमटी, आप जाए प्रभु जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जवान जवान लड़कियां, उनका ड्रेस तो देखिए मत, सिगरेट पीती है, खुलेआम पीती है। हम एक शादी में गए थे, वहां लड़कियां बच्चे सब हुक्का पी रहे हैं। सोच रहे हैं, हमारे एक मिनिस्टर की मैडम थी, एक मिनिस्टर है, हम उनके से मिलने के लिए गए, तो हम माता जी कह करके मिनिस्टर के सामने बैठी थी, माता जी प्रसाद सा दिया। अब देखिए जब हम उससे मिल करके आए, गाड़ी में बैठ करके आने लगे, तो उनके सेक्रेटरी का फोन आ गया कि स्वामी जी अब दोबारा आएंगे तो माता जी मत बोलिएगा उनको, मैडम बोलिएगा। कोई माता जी सुनने के लिए तैयार नहीं है कि मैं माता लगती रही हूं। तो बड़ा सतर्क होकर के हमें सावधान रहना चाहिए कि परिस्थितियां बड़ी भयानक हो जाती है ना? तब मैं नाम ही लेता हूं, क्योंकि हमें प्रचार तो करना है, हमको भक्ति बनाना है, मेंबर बनाना है, गीता भी करवानी है, तो हमें यूटिलाइज करना चाहिए, वहां अपना तत्काल बुद्धि लगाना चाहिए। आवश्यक ये बहुत आवश्यक है। तो वी हैव टू गिव द रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन, वो चाहे लेडीज हो चाहे पुरुष हो, लेकिन बड़े सम्मान ढंग से। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, ग्रंथराज सिंह भागवतम की, जय गौर प्रणा। His Grace Rajendra